राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कथा कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी करिए, नहीं अच्छी लग रही तो भी आप कमेंट करिए, बताइए कि उसमें कमी कहाँ पे है। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। पूर्णशील सुशील बोले, हे प्रभु, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हैं? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे लोग गोलोक प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, जितनी पृथ्वी की धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने पाप मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पूर्ण फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में तप किया, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत किया, और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी में फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। अंतःकरण में दुख था इसलिए पानी भी नहीं पिया। इस कारण पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया है, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे और उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसे करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत हैं। वे सदा भाग्यवान पूर्ण कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले,
पूर्णशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कालंजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रतीक्षा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर यह कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गोओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, यह आश्चर्य की इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन से प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर उसके बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यज्ञ, दैत्य, सर्प, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक जब सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवें और तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है, उसको गोदान के समान पूर्ण होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख करके शुद्ध एवं बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठाकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है, तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम
त्वर्तेन परिशिष्टामि रात्रि में ऋतुम व सत्येन परिपिच्चामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय करें, घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहें। भूतानाम पतये नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें। जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अच्छे अन्न होवे। प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय वाद में समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में सुहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न चबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को नहीं करना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को शुद्ध और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग का बताया गया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष पूजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्रार्थ रौरव नरक में पाप के गड़े में पद्म अबुद्ध वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अच्छा होता है। यह जल अच्छा होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचित कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन के स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करें। 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद में प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर तांबूल वर्चन करें। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों
के विनोद से विचार करें। बाद में बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वदा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साया संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साया संध्या नहीं करता वह गौवध पाप का भागी होता है और मरने पर रोरो नरक में जाता है। कभी समय न होने पर संकट में मार्ग में हो तो जिस श्रेष्ठ आधी रात के पहले साया संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साया संध्या की उपासना करता है उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो निष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अग्निश्रमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्यस्मा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणव और व्याहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं के सूर्य नारायण का उपस्थान करें। प्रदीक्षा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायंकाल संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर व्रत वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। उस बाद में कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर लेट जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करें। यथा स्वास्थ्य चित्त हो रात्रि में शयन करें। अगस्त माधव महाबली मुचुकुंद कपिल आस्तिक मुनि ये 5 सुखदायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग होता है।
जो फिर यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे। और गृहस्थाश्रम का लक्षण है अहिंसा सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना। गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। और स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना है। ये 5 प्रकार के धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इस लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ मैंने अच्छी तरह कहा। और इसी साथ ही 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। और फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।